सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग प्यारी सत्संग जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी कृपा से ही मैं आपके समक्ष आता हूँ और आपको जो कुछ भी सत्पुरुष मुझे देते हैं वो मैं आपको आगे दे जाता हूँ। मेरा अपना मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सत्पुरुष का है और सत्पुरुष का ही संदेश है, सत्पुरुष का ही ज्ञान है, सत्पुरुष की ही आवाज़ है, सत्पुरुष का ही संगीत है जो कि मैं आपके कानों तक पहुंचाता हूं। वरना मैं खुद कुछ भी नहीं कि मैं आपको कुछ दूं। जो कुछ वो मुझे देते हैं मैं आगे आपके हवाले कर देता हूं। बस इतनी सी बात मैं करता हूं, बस इस पर ध्यान दें और आपको इतना लाभ है क्योंकि इस समय संसार में घोर अंधेर है। प्यारे सत्संग जी, रास्ते भूल चुके हैं और उन रास्तों पर वापस आना बड़ा कठिन काम है। हवाई जहाज भी अपने व्हीलों को चलाने में संभव नहीं रहे, मनुष्य अपने पाँव को चलाने में संभव नहीं रहे और पांच तत्व की क्या दशा है अभी कुछ कह नहीं सकता। कुछ समय के बाद आपको वो भी पता चल जाएगा। बहुत कुछ चेंज हो रहा है और कारण यही है कि मनुष्य जाग नहीं रहा। अगर मनुष्य जाग नहीं रहा तो इसी के कारण सब बंधन है और कोई कारण नहीं है आपके बंधन का और आपके न जागने का। बस एक ही कारण है, आप जाग नहीं रहे। और जागना कठिन नहीं है प्यारे सत्संगी, जागना बिल्कुल आसान है। जैसे आप आग जलाते हो, सर्दी भी हो तो आप क्या करते, लकड़ियों पर थोड़ा सा माटी का तेल डाल देते हो, काम बन जाता। रात के कोयले राख में दबाए हुए बाहर निकाल देते हो, ऊपर छोटी छोटी सी लकड़ियां रखते हो और थोड़ी देर के बाद उनको जला लो, उनसे पानी सारा निकल जाएगा और वो जलना शुरू हो जाएगा। और अगर पहले ही पूरी सूखी है तो वो फट जलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हमारे अंदर, हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। आत्मा तुम सिर्फ बोलते हो लेकिन आत्मा न बोलो, आत्मा को जानो, तुम सुरती और निरती हो। आत्मा दो हिस्सों में बटी हुई है हमारे अंदर, सुरती और निरती। इवन बाहर भी इसके दो हिस्से हैं, सुरती और निरती के। इन दो के मेल से ही आत्मा है। इसी तरह से स्त्री और पुरुष के मेल से मनुष्य है। जानवरों के बीच में भी स्त्री और पुरुष के मेल से वो उत्पत्ति कर रहे हैं, सब में यही कहानी है। लेकिन मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसमें आत्मा बड़ी पूर्णता से चेतन हो सकती है। सिर्फ उसको चंगारी देनी है और वो चंगारी पूर्ण सतगुरु से मिलती है।
ये काम यतन से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। यतन से नहीं काम ये होता, ये सतगुरु कृपा से होता। मुझे किसी ने कहा आपने वो 10 इंसिडेंट हवाई जहाज के बताए नहीं, कब बताने जा रहे हैं? प्यारे सत्संग जी, संसार को जरा बैलेंस होने दो। अभी आपके एरोप्लेन बैलेंस नहीं हुए। बम्बई में पायलटों का कहना है कि जब हम रनवे में अपने एरोप्लेन को ले जाते हैं तो उनके हर एरोप्लेन के व्हील कांपते हैं। मीन्स उनके हाथ कांपते हैं, उनकी धड़कन कांपती है कि हम जा रहे हैं, क्या वापस आएंगे घर के नहीं हैं। उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवी है, उनके परिवार है, उनके माँ बाप हैं। सब जो ड्यूटी देते हैं उनके परिवार हैं, और उनके परिवारों को उनकी ज़रूरत है। खाली सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, वो प्रेम का स्रोत होते हैं एक दूसरे के लिए, वो प्रेम की धारा होते हैं एक दूसरे के लिए, वो सहारा होते हैं एक दूसरे के लिए। वो बच्चों की आगे परवरिश करते हैं, आगे ले जाते हैं जीवन में, कहाँ उनको सेटल करना है। और अगर वही जो सेटल करने वाला चला जाए तो कितनी परेशानियाँ होती हैं। और वो परेशानियाँ ये जो गधा भाई आपके समक्ष बैठा है इसने देखी। बाप 33 साल की उम्र में मेरे फादर साहब ने प्राण त्याज दिए। आप ज़रा सोच लो। और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। ये दूसरी बात सोच लो। उससे पहले वो बीमार हुए, जो मदर के पास जोड़ा बचा खचा कोटली से कुछ अपने पास 4 पैसे लाए थे, वो खर्च हो गए। प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना आपसे यही है कि बैलेंस हो जाओ तो घटनाएं बहुत सुनाते हैं। बैलेंस ही अभी नहीं है संसार, किसको सुनाना? तुम बैलेंस हो जाओ। मैं बहुत सी चीज़ें सुनाने वाला हूँ, सुनाता हूँ और सुना रहा हूँ। हाँ, कुछ जो नहीं अभी सुनाने वाली तो अभी नहीं सुनाता। ये जो 10 केसेस मैंने इकट्ठे किए हैं, ये भी और लोगों ने इकट्ठे भी करे। अपनी अपनी लाइन है और वो देते हैं और हम लोग फिर पढ़ते हैं और उनको फिर इकट्ठा करते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरे सत्संगों में एक ही बात है, सत्य, प्रेम और आनंद। अंदर बाहर एक हो जानो। मैं अंदर से भी सत्य हूँ, बाहर से भी सत्य जानता हूँ और सत्य ही बोलता हूँ आपके समक्ष। मुझे सत्य के बिना कुछ भी करना नहीं। मेरा सब कुछ ही आपका है और वो सारे का सारा सत्य पर ही आकर रुका हो। तुम सत्य हो जाओ, एक पल नहीं लगेगा आपको मुझे पहचानने। तुम प्रेम हो जाओ, एक पल नहीं लगेगा मुझे जानने। तुम आनंद में ही हो जाओ, मैं भी तुमको आनंद में ही देखकर खिल उठूं और तुमको खिला हुआ देखकर मैं और खिल जाऊंगा और फिर मैं आपको और ज़्यादा जगाने की चेष्टा में लग जाऊंगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, मैं पिछले सत्संग में कुछ छूटा था, वो थोड़ा सा पहले ले लूँ, उसके बाद आगे चला जाऊंगा। पूर्ण सतगुरु शब्द दात बिन प्यारो, एक भी उस पार मत जान।
मैं ये आपको सत्य बोल रहा हूँ 100%। इस गधे भाई के शब्द के बिना कोई भी पूरे ब्रह्मांड में पार नहीं हो सकता। इस गधे भाई ने जो दात पाई है वो पूर्ण सतपुरुष से पाई, और सतपुरुष ही प्यारी सत्संग जी सब कुछ उनके ही हाथ में रहते। वो चौथे लोक अमरपुर में है, पर सारी निगरानी 3 लोक की भी देख रहे। ओंकार भगवान जो ये 3 लोक चला रहे हैं, ये उनके 5वें बेटे हैं, और बड़ी भक्ति से फल पाया है सतपुरुष से इन 3 लोगों पर राज करने का। प्यारे सत्संग जी, 17 आयोजन चौकड़ी का इनको वर है, और अभी 5वीं ही चल रही, और कब ये वर कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सतपुरुष की मर्जी। लेकिन वचन दे के सतपुरुष कभी काटते नहीं। हाँ, ओंकार भगवान कभी प्रार्थना करे तो वो उस पर गौर कर सकते। यही कहने में अब थक गया, अब मुझसे और काम नहीं होता, तो फिर वो उसके विषय में सोच सकते। तो बहुत ज्यादा अज्ञानता है संसार में। कोई तुमको नाभि में लेके दौड़ रहा है, कोई तुमको हृदय में लेके दौड़ रहा है, कोई तुम्हें आंखों के पीछे ले जाके दौड़ रहा है, कोई तुम्हें मन और मान की दुनिया में ले जाके दौड़ रहा है। प्यारे सत्संग जी, सब तन के अंदर की बात करते हैं। मैं तन की बात नहीं करता, मन की बात नहीं करता, मैं तो उसकी बात करता हूँ जो तुम्हारे जीवन को चला रही है अंदर। वो है तुम्हारी आत्मा, सुरति और निरति। मेरा तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार से कुछ लेन देन नहीं है। मेरा लेन देन सिर्फ तुम्हारी सुरति और निरति से। किसको मोक्ष देना? देना ही सुरति और निरति को है, क्योंकि ये मन के जाल में फंसी है। मन के जाल से तुम्हें निकालने के लिए मैं आया हुआ, और मेरे शब्द के बिना इस संसार का कोई शब्द तुमको बाड़ी से बाहर नहीं निकाल सकता। अब जो तुम्हें आंख के पीछे ले जा रहा है, वो तुम्हें निकाल थोड़ा रहा है, वो तुम्हें बाड़ी में ही रखना चाहता है। जो तुम्हें हृदय में ध्यान करो, तो वो भी तुम्हें कहाँ बाहर ले जा रहा है? हृदय में ही रख रहा है, अंदर ही रख रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा। जो तुम्हें हृदय, वाणी, आंख के पीछे, प्यारी सत्संग जी, नाभि, गुदा स्थान, शीश इंद्रिय, फिर आ जाता है कंठ तुम्हारा, फिर आ जाता है आपका प्यारे सत्संग जी सातवां चक्कर तुम्हारा, और छठे में से जा होकर ही सातवें में जाते हैं संत। लेकिन संसार के जितने गुरुआ लोग हैं
वो छठे को पार कर नहीं सकते, वो सीधे सातवें में जाते हैं। वो सीधे कुंडलिनी से शास्त्र सार पर वो आज्ञा चक्कर से नहीं जाते, श्वासा के द्वार से नहीं जाते, आंखों के द्वार से पीछे चले जाते, आंखों के सामने नहीं जाते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये गधा भाई सब कुछ सामने काम करता है, पीछे से कुछ नहीं करता। जो ही कुंडलिनी पकड़ी तो तुम काल में चले गए। कुंडलिनी छोड़ो तो पूर्ण मोक्ष की ओर चलोगे, आज्ञा चक्र की तरफ चलोगे तो पूर्ण मोक्ष की ओर चलोगे। आज्ञा चक्कर में तुम्हें सतगुरु मिलता है, आज्ञा चक्कर में सतगुरु तुमको शास्त्र सार से पार कराता है, तुमको अपने कंठ में बिठाकर ले जाता है, शास्त्र पर पांव रख के सुरत कमल में सवा हाथों पर। ये सतगुरु की ताकत होती है। इसलिए कहा बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसलिए सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत्य सत्य विचार मत कीजिए। आज मैंने कुछ गाना नहीं है, आज कुछ गुनगुनाना नहीं है, आज मैं बस प्रवचन ही करने आया। अगर ये ठीक मोबाइल जो है इसको कैप्चर कर लेता है तो आपको मिल जाएगा, नहीं करेगा तो कल फिर ट्राई करूँगा। क्योंकि प्यारे सत्संग जी, अब मोबाइल भी बेचारे थक गए, कहते हैं बड़ा काम किया तो छोड़ता ही नहीं है हमको। मैं बोलता हूँ क्या करूँ, अभी संसार जागने की तरफ सोच ही नहीं रहा। वो संसारी गुरुओं में जिन्होंने बड़ा पद प्रतिष्ठा, अपनी गवर्नमेंटों में बड़ा नाम कमाया, आप उनके इशारों पर चल रहे हो। क्योंकि वो बड़े बड़े देशों के लोगों से भी उनका संपर्क है, उनकी बड़ी मान्यता है, योग्यता है, स्थान है, पूजनीय है, होने भी चाहिए। मैं एक अनजाना अदना सा साधक आपके समक्ष बैठा, मानो तो कुछ नहीं हो, मानो जानो तो इससा और कोई नहीं है, ये तुम तक है। क्योंकि मुझे कोई इतनी दुनिया जानती नहीं, मुझे तो एज एन एजुकेशनिस्ट जाना जाता था, पर मैंने भक्ति को थोड़ा ही छोड़ा। रोजी रोटी तो कमानी पड़ती है ना, लेकिन भक्ति का संग मेरा बड़ा गूढ़ा रहा बचपन से आज तक। ना काहे संग दोस्ती, ना काहे संग वैर, मेरा प्यारा मुझको भजे मैं पाऊं विश्राम। मेरे को तो वो बजता रहता है तो मैं तो विश्राम करता हूँ, इधर उधर के काम करता हूँ, पर वो प्यारा मुझे छोड़ता नहीं। वो कहता है तू मुझे बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि तू सत्य पे चलता है। वो एक ही बात मुझे कहते हैं, तेरा सत्य हमको भा गया, बस तेरे सत्य के आगे हम झुक गए, उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो ये उनकी मेहरबानी, उनकी दया कृपा के सिवा और मैं क्या, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जीवन का सारा भार सतगुरु को सौंप दो। सतगुरु मेरे गूंगे बावरे
सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। वो कहाँ नरकों में भेजते हैं, वो तो स्वर्गों से भी ऊपर ले जाते हैं। वो स्वर्ग क्या है जहाँ तुम फिर जन्म लो, वो स्वर्ग थोड़ा है, उसे क्यों स्वर्ग कहते हो? हाँ, तुम मजे लेते हो कुछ समय के लिए, तुम भोग विलास में जाओ, सुविधा है, तुम जो खाओ सुविधा है, जो घूमो फिरो सुविधा है, बॉडी जुबान की जुबान रहती है, पर जो आपकी मालाएं हाथों और गर्दन में होती हैं वो कुमलाना शुरू हो जाए, वो भेद देती है कि समय तुम्हारा बीत रहा है। लेकिन स्वर्गों का कोई भी भक्ति, कोई भी उसका कोई फल नहीं, इसलिए कोई करे ना करे उसकी मर्जी, फल नहीं। फल सिर्फ इस धरती पर तुम जो करोगे उसका अच्छा और बुरा का फल, ये कर्म भूमि है। यहाँ पर जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। लेकिन पूर्ण सतगुरु के हो जाओ, सब बंधन ही कट जाएंगे, तुम पूर्ण मोक्ष पा जाओगे। जिस घर से तुम आए हो उस घर वापस तुम चले जाओगे, उसके लिए सतगुरु आता है। सतगुरु का कोई मुकाबला नहीं, सतगुरु के बराबर कोई भी संसार में चीज नहीं होती। सतगुरु, मैं अपने साधकों को एक बात बड़ी सुंदर देखो अभी बताने जा रहा, जिनको मेरा शब्द मिल गया और वो आज्ञा का पूर्ण पालन करते हैं, उनका मन कभी भी आत्मा को बरगला नहीं सकता। और जिनको पता लगा उसने बरगलाया तो तुम सतगुरु के कभी हुए ही नहीं। अगर बरगलाया तो कहने का मतलब है वो सतगुरु के निंदक बने, सतगुरु के दोष निकालने में जगह बनाने की चेष्टा करी, सतगुरु की चीजों पर अपनी आंख रखी, सतगुरु के जाने का इंतजार भी ना किया और कुछ चाहे ऐसी अंदर बना ली जो कि पूरी नहीं की जा सकती। ये गद्दी किसी संसारी, किसी विकारी, किसी पद प्रतिष्ठा वाले को नहीं मिलती। ये गद्दी सतपुरुष के द्वारा ही मिलती है, सतपुरुष ही देते हैं, उनके द्वारा मिलती है। वो जिसके लिए तैयारी करवाते हैं उसी को ही दिलवाते हैं। मुझे भी तो सतगुरु के पास भेजा, मैं पूर्ण श्रद्धावान तब भी था, आज भी हूँ, सदा रहूं। जब सतगुरु से साधक तो नहीं हम कहते, सतपुरुष का कोई दास जिसको ट्रेनिंग के लिए कहीं भेजा जाता है उसकी बात भी सुननी पड़ती। मैं सतगुरु के पास सतपुरुष के द्वारा भेजा गया था, क्योंकि उससे पहले मैं 2 गुरु कर चुका था और अब मुझे बदलने का कोई इरादा भी नहीं। 55.5 साल में शिष्यपन
में रहा। लेकिन सिर्फ एक ही था, जब सुना कि सत्पुरुष हैं, चौथा लोक है, तो फिर अंदर से आवाज आई, मुझे क्यों नहीं वो अपनाते। मेरे अंदर कोई चाह नहीं, कुछ नहीं, बस कहने की देरी हुई और उन्होंने मुझे अपना लिया पूरी तरह से, दिनों में, 2-3 दिनों। फिर मुझे उनके दर्शन होने शुरू हुए, दृष्टांत मिलने शुरू हुए। दीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा तो मैं श्रद्धा पूर्वक गया। जब कहा कि अब तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना है, तैयारी करो, तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा आप कहाँ निकल गए जान, और वो भी समय आया। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है, जो साधक पूरी तरह से सतगुरु के आगे नतमस्तक होकर रहता है, उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। लेकिन एक ही शर्त होती है, सतगुरु का दास बन के रहना पड़ता है। सतगुरु से एक भी बात छुपाई नहीं जा सकती, सतगुरु को धोखा नहीं दिया जा सकता, सतगुरु को बरगलाया नहीं जा सकता, सतगुरु की चोरी नहीं की जा सकती। सतगुरु की निंदा सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा दोष सतगुरु निंदा है। इसको सतपुरुष नहीं टॉलरेट करते। बाकी तुम जो को चले, निंदा नहीं। इसलिए तुम जागे बिना विषय विकार छोड़े बिना बड़ी बड़ी मोटी चाहें करने लगे, तो वो सत्पुरुष कैसे पूरे करे। चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। इसलिए प्यारी सत्संग जी, चाह छोड़नी है और अज्ञानता को त्यागना। कहता है, आत्म बिन तन प्यारो, कुछ भी पा सकता मत जाना। आत्मा को भी तन चाहिए, तब जाके तुम पार होते हो। आत्मा को तन न मिले तो पार नहीं होगा। बस उस तन को साफ सुथरा रखना है, उस तन में किसी प्रकार के सतगुरु के प्रति कोई मैल न आने पाए, इसका ध्यान रखो। और तुम ये कहो हजारों गलतियां करके कि हम बच्चे हैं, बच्चों से गलती नहीं सर, आप बच्चे नहीं। आप अपने अंदर जाती मारो कि तुम क्या अपने आप को समझते थे, तो क्या समझ रहे हो, फिर ही बात का पता चलता। हर बात में आपकी यही कोशिश होती थी कि कहाँ से हम इसका कोई नुक्स निकालें, कहाँ इसकी कोई कमी देखें, कहाँ इसकी हम निंदा करवा सकें। तुम तो इस चक्रों में रहते थे। और इस चक्कर में 2-3 ही आदमी थे, बाकी नहीं, बाकी बेचारे अपनी ड्यूटी निभाते। 2-3 वही जिनको पद और प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हुई, तो वो उनके अंदर चाहें और बढ़ गई, और वो ही उनके लिए घातक साबित हुए। चाहे उनकी अपनी चाहें ही घातक बने, कोई और नहीं बनता। चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाहता। चाह ही है तो सतगुरु के कहां से हुए, और चाह है तो चिंता, चिंता है तो सुरती,
कहीं फंसी हुई, कुछ मांग रही है, प्यू प्यू कर रही है, तो तुम अभी आत्मिक ही नहीं हो पाए तो फिर पार कैसे होना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अज्ञानवासी जीव प्यारो संसारिक विषयों में फंसा जाना। अभी जब तक का इंसान विकारों से ही बाहर ना आए और बाकी चीज़ों से वो नहीं छूट सकता। सबसे पहली चीज़ छोड़नी विकार होता है। सबसे पहली चीज़ है विकार को छोड़ना। विकार ही ना छूटे तो बाकी चीज़ें नहीं छूटती। सब अवगुण थ्रू विकार है। संसारिक विषयों में फंसा जाना, और जिसमें विकार है वो संसारी चीजों की चाह में फंसा। तुम बड़ी बड़ी चाहें करने लगे, पद तो मिला, चाहें बढ़ गई, और ये भी भूल गए कि हमारी संगत में बड़े गरीब लोग हैं। उन लोगों को आपने बरगलाना शुरू किया, उनको पहले अपने चुंगलों में लाया, उनको अपने चुंगलों में लगाकर उनके पैसे खर्चवाए जो उन्होंने दुखी चुकी जोड़ी। फिर उसमें से भी कांटा मारने की आदतें शुरू कर दी, वो भी ना जाने लगे। और तुम्हें ये भी नहीं पता लगा कि हमें तो पद प्रतिष्ठा मिला और हम अपने ही संगत के बंदों को ही लूटने की तरफ चल पड़े। संसार तो तुमने बहुत लूटा होगा, मैं नहीं जानता, पर संगत वाले गरीब जीवों को भी जीने का मौका नहीं देना चाहते। जिनकी मैं कई कई सालों से उनकी रोजी रोटी में कुछ अपनी जेब से डालता, कई सालों से। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कोई चीज़ छुपती नहीं। मत समझो कि तुम्हारी कोई चीज़ मुझसे छुपी हुई है, वो अपने आप सामने आ जाती। कुछ देर छुपाते हो, फिर वो सामने तो आ ही जाती। सतगुरु से क्या छुपेगा? एक एक राज आपके सारे मेरे तक पहुंचे, पर मैंने आपको कोई शिकायत नहीं की। एक ही की, और वो मैंने उन्हें संदेशा भेजा और उन्होंने संदेशे पर फौरन अमल किया, बात खत्म हो। संदेशा भेजते ही उन्होंने यस किया, हाँ मैं ये काम कर दूँ, बात खत्म हो। जो उनका अवगुण किया था उनको उन्होंने ठीक कर दिया, तो ठीक हो गया सब। आगे के लिए सचेत रहना है तो उसके लिए मुझे वाच करना पड़ता। मैं यकदम किसी को वापस वो स्थान नहीं दे सकता। जब तक 3-4 और केस में नहीं परखूंगा तब तक तो मैं वापस उस जगह पर आपको नहीं ला सकता। अंदर से पद प्रतिष्ठा आपके पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने अंदर जगह तब देता हूँ जब मैं पूरा इम्तिहान ले लेता हूँ और उससे आप पूरे उतरते हो, तो फिर जगह अपने आप बन जाती है। बनानी थोड़ा पड़ती है, बन जाती है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अज्ञानतावासी जीव प्यारो संसारिक विषयों में फंसा जाए, ये अज्ञानता है। विकारों में जाना, किसी गरीब का हक मारना, किसी गरीब की चीज से अपनी कमाई करना, उसको धोखा देके उसके पैसों को हड़पने की कोशिश करना, कितना बड़ा संगीन अपराध। बल्कि होना तो ये चाहिए जो संगत के गरीब हैं उनकी हम किसी न किसी ढंग से सहायता करें,
और आप उस गरीब को, उसको अनजान समझ के उसको लूटने की तरफ चल पड़ते। इससे बड़ा अवगुण क्या करोगे? तो फिर तुम्हारी सुरती कैसे जागेगी? फिर तुम सतगुरु के कैसे होगे? फिर तुम्हें सतपुरुष कैसे कबूल करेंगे? यही मुझे बताओ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं एंट्रेंस पढ़ाता रहा हूँ, बहुत से होशियार बच्चों ने मेरे पैसे खाए, मैंने आज तक उनको कुछ नहीं बोला। और अगर कभी मैं किसी के पास पहुंचा तो वो घर को ताला मार के कहीं और चले गए हुए। और बड़ी बड़ी रीजनेबल फैमिलीज, क्या कर सकता? इसलिए प्यारे सत्संग जी, हम जिस संसार में रहते हैं ये भी बड़ा विचित्र है, पर तुम गरीबों को मत लूटने की चेष्टा करो, गरीबों का हक मारने की चेष्टा मत करो, गरीबों से उनकी गरीबी को लेने की चेष्टा करो, उनके 4 पैसे जो बचने वाले होते हैं उनको भी छीनने की चेष्टा करते हो। ये कैसे किसी को बात सकती है बात? फिर सतगुरु को ऐसी बात कैसे पाए? इसका मीनिंग है कि आपके पास न सुरती है न हृदय। आप तो अभी काल के दायरे तक के भी नहीं पहुंचे, तो सतपुरुष के दायरे को कैसे पकड़ोगे? ये सोचना है आपको। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं उनकी मैं ऊपर वाले आश्रम से लेकर आज तक सहायता कर रहा हूं। वो ऐसी फैमिलीज हैं, वो गरीबी की जिंदगी काटते हैं, मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और तुम उन्हीं को हड़प करने में लगे रहते रहे। और तुम लोगों ने कहा ये बात किसी को कैसे पता? हर चीज मिनटों में पता चलता, पर जब समय आता है पता चलता। तुम मेरे सत्संगों में अपने नाम काटो तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा? तुम अपने सब्सक्राइबर नाम को काटो तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? जरा बताओ मुझे क्या फर्क पड़ने वाला? ये भी आप लोगों ने किया। अब और क्या मुझसे चाहते हो? जो कुछ तुम कर सकते थे तुम लोगों ने किया। लेकिन एक बात आज भी बता दूं, मेरी दात आज भी तुम्हारे साथ इंटैक्ट है, तुम्हारी सहायता कर रही है, तुम्हारी हेल्प कर रही है, तुम्हें जीवित रख रही है, तुम्हें बीमारियों से बचा रही है, तुम्हें पल पल धारस दे रही है। तुम तब भी नहीं सुनते, और मेरे पास बात भी कोई करते हो तो स्वाय मतलब की और कोई बात ही नहीं करते। बात तो होनी चाहिए किसी दूसरे गरीब की, किसी दूसरे लाचार की। तुम्हें अपनी बातें ही खत्म नहीं होती, तो मैं आपकी बातें सुनने के लिए थोड़ा ही बैठा हूँ। आपके किसी कहानियां मुझे नहीं सुनने, मेरे पास समय नहीं इतना होता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अज्ञानतावशी जीव प्यारो संसारिक विषयों में फंसा जाता। ये सारे जो संसार में जो इस तरह से आप डूबे हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। तुम सतगुरु के नहीं हो पाए, तुमने सतगुरु को नहीं जाना, तुमने सतगुरु को नहीं पहचाना, तुमने सत्पुरुष की सत्ता का अपमान पे अपमान किया।
फिर कैसे तरो? हाँ, चालाकी होशियारी से 4 पैसे तो तुमने कमाए और कमाते हो, लेकिन एक बात बता दूं, वो किसी अच्छे काम नहीं लगते, वो भी खराब काम में ही खर्च होते। तुम्हारी पंडित और पंडिताई में ही वो खर्च होते। तुम जिन चीज़ों को मानते हो उन्हीं चीज़ों में वो खर्च होते, अच्छे काम में नहीं खर्च होते। वो व्यर्थ के कामों में ही खर्च होते हैं। जैसा आता है वैसे ही जाता है। तुम लाख यत्न करो, तुम जैसा तुम्हारे पास आएगा वैसा ही जाएगा। वो तुम्हें कोई लाभ देने वाला नहीं। संसारी वस्तुओं की जीव तक तृष्णा प्यार, बस संसारी चीजों में तुम पैसा 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 पैसा, पद प्रतिष्ठा पैसा, ये 3 चीजों में जिनको मैंने आगे किया था वो इन 3 चीजों में ही डूबे थे। क्या करता? किनारा कशी के सिवा कोई और रास्ता था ही नहीं। अब कोई पद प्रतिष्ठा किसी के पास नहीं, तो बड़ा सुंदर चल रहा है। अपनी अपनी जगह संगत है, जिसकी मर्जी है सुन लेता है सत्संग, जिसकी नहीं मर्जी नहीं सुनी, मर्जी अपनी। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। संगत बेचारी गरीब सीधी सादी थी, इनको सीधा साधा एक सतगुरु मिला था। बरगलाने वालों ने बीच में आके टांग मार दी और कोशिश करी खराबियां पैदा करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि सत्पुरुष की सत्ता है। कैसे कोई खराबी पैदा कर सकता? बेसिकली चलाने वाले तो वो आप, वे कौन? वो ही चलाते। संसारी वस्तुओं की जीव तक तृष्णा प्यारो, उसे शांति मिलती कभी भी मत जान। आशा तृष्णा जागट व्यापक, सो महल ना सूना रे। जहाँ आशा और तृष्णा है वो महल कहाँ खाली होगा? वो तो उसी जाले में फंसा रहता है। मकड़ी को वहाँ बड़े जाले मिल जाते हैं, मकड़ी अपने वहाँ घर बनाती है, काल अपना वहाँ घर बनाता है, उसको वहाँ बड़े जाले नजर आते हैं। और आपको बरगलाने की जगह उसको मिलती है। तृष्णा में ये संसार प्यारो, दुख सुख का कारण तो जान। ये आशा तृष्णा ही सारे दुख के कारण। तभी सिमरन नहीं हो सकता, तभी तुम भक्ति नहीं कर पाते, तभी तुम सतगुरु के नहीं हो पाते। तुम पंडित पुरोहितों के ही चक्कर में रहोगे तो क्या मेरा क्या घट जाएगा? आप ये तो बताओ। तुम लोग जिन लोगों के शादी में डब्बे लेते हो वो भी भूल जाते हो, तो वो भी भूल जाते हो। मैंने इंक्वायरी करी, वो भी तुम लोग भूल गए। किसी गरीब का डब्बा लिया तो आपने मौके पर उसको डब्बा नहीं दिया, आपने मौके पर उसको कार्ड भी नहीं दिया। जहाँ तक मुझे पता चला है, और मैं तो पता पक्का करवाता हूँ। मैं भी इंतज़ार करता हूँ, देखता हूँ कि तुम लोग खुद कितने चलने वाले हैं, और वहाँ देखा कि तुम हारे। इसलिए तृष्णा में ही संसार प्यारो, दुख सुख का कारण तू जान रे। सतगुरु मेल से प्यारो, तृष्णा का मिटना संभव है। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सोना। पर जो पूर्ण सतगुरु पा लेता प्यारो, वो आशा तृष्णा से पार तू जान रे। वो आशा तृष्णा से पार हो जाए। उसे चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह जिसको नहीं चाह।
जो सतगुरु का हो गया उसकी चाह चलेगी, और जो नहीं हुए वो सिर्फ पद और प्रतिष्ठा के लिए थे तो उनकी चाहें और बढ़ गई, वो और ज़्यादा लूटने की तरफ चलना शुरू हो गया। तुम लोगों को नहीं आता कभी किसी गरीब को देख के संगत का ही बंदा हो तो उसको भी लूटना चाहते हो तो क्या बनेगा? संगत वाले का भी तुम नहीं लिहाज करोगे तो संसार का तुम क्या लिहाज क्या करते होगे? वो तुम्हें जानता भी नहीं। संगत की बात आज नहीं तो कल मुझ तक पहुंचती है ना, और डिट्टो पहुंचती है, उसी के द्वारा पहुंचती है जिससे आप ये हरकतें करते हो। उसको भी कभी मौका मिल जाता है मुझ तक पहुंचने का, फिर वो सारा तुम्हारा सजरा नसरा जो है वो सुनाते हैं। हम भी उनको कहते हैं इंतजार करो, कोई बात नहीं। लेने वाले करोड़, देने वाला एक साहिब देता है। लेने वाले तो तुमको धोखा देने वाले बहुत हैं, परंतु धोखे से बचाने वाला एक सफिशिएंट है। घबराओ मत, एक को पकड़ के रखो, अपनी सुरती चेतन को पकड़ रखो, चेतना को न छोड़ना, कुछ नहीं तुम्हारा बिगड़ेगा। चेतना को पकड़ लिया तो सब कुछ ही पा लिया। साहिबा ऐसे ऐसा नहीं हो रहना। चेतन दे देखा इस देश की क्या हालत है। दीक्षा लेने के बाद, पद प्रतिष्ठा पाने के बाद भी हमारे हवस, होशियारियाँ और चालाकियाँ नहीं जाती। यहीं से अंदाज़ा लगा लो तुम कि हमारे अंदर क्या चीज़ काम करती है जो कि हमको अच्छा बंदा नहीं बनने देती। वो है चाह। चाह से ही चिंता है। चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, फिर तुम सुरतीवान बनो। चाह और चिंता चली जाए तो फिर कि मेरा घर कैसे चला, छोड़ दो सतगुरु। मेरा फलाना काम कैसे होगा, छोड़ दो। धोखा मत दो, बरगलाओ नहीं किसी संगत वाले। तुम लोगों ने संगत वालों का लिहाज भी नहीं किया। गरीब जिनको कोई रास्ता नहीं पता था, उनका तुमने पूरी कोशिश की उनको धोखा देने की। पहुंच जाती न डिट्टो बातें। उनका 3-3 हजार, 5-5 हजार आप अड़प करने में लग पड़े। वो बेचारे कहाँ जाते? गरीब जिनकी तो है ही दुखी दुखी आमदनी, जो कमाई करते महीने में खा के फिर दूसरे महीने की इंतजारी करते, उनके पास कुछ बचता नहीं। मैं अकेला कितनों की मदद करूं, करता हूं, कितनों की कर पास। पर चलो मेरी संगत थोड़ी मैं उनकी कर लेता हूँ। जो सुनाता है फिर मैं उसको पकड़ लेता हूँ। जो अपनी पूरी बात सुनाता है मैं उसकी सुनता हूँ और मुझे पता चल जाता है इसने सत्य बोला कि झूठ। गरीब आदमी बेचारे क्या झूठ बोले। एक केस में पता किया तो सत्य निकला, तो दूसरे केस को पता करने की जरूरत ही नहीं। एक में पूरा सत्य पता चल गया तो उन्होंने वो खामी पूरी करी, उसकी खुद ही पूरी की, अच्छा किया। उसका घाटा पूरा किया, उसको घाटा दिया गया था तो उस बेचारी का पूरा कर। पर ये दुखद है तुम्हारे अंदर ऐसी भावना बनी क्यों? एक गरीब के लिए बनती क्यों आपकी भावना ऐसी? पता तो करना चाहिए था तुमको किसने भेजा। उस जगह भेजा भी मैंने। ने कितने साल वो चीज अपने अंदर रखी और मुझे बताई तक। और कुदरती
मौका मिला तो मैंने पूछ लिया तो बात पता चली। तुम ऐसे ऐसे काम करते हो और तुम लोगों को पद और प्रतिष्ठाएं मिली हुई थी, उनका तुम लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। बड़ी पीड़ा हुई मुझको। कहते हैं नॉलेज इज लर्निंग समथिंग। इंग्लिश में थोड़ा ये भी लिखा है तो आपको मैं ट्रांसलेशन करता जाऊंगा, घबराना। मैं दोनों लैंग्वेजेस में लिखता हूँ, तीनों में भी लिखता हूँ, उर्दू में लिख लेता हूँ, पर अब इतना रवाज नहीं। नॉलेज इज लर्निंग समथिंग एवरी मोमेंट। जिस तरह से ज्ञान का बढ़ना, सतगुरु से प्रीति का बढ़ना हर लेमे में होना चाहिए। पल पल आपकी प्रीति सतगुरु की तरफ बढ़नी चाहिए, कभी घटनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी हरकतें करोगे तो कैसे बढ़ेगी, जरा आप खुद ही सोच लो। ऐसी हरकतें करने से बढ़ती नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। वो प्रीति नहीं रहती सतगुरु के साथ। मैं अभी बताने जा रहा हूँ प्रीत है क्या चीज़। मेरे सत्संग लंबे होते हैं, मैं बड़ा सब्र से चलता हूँ, काली नहीं करता। पहले मैंने आपको बताई कि आपके हृदय में मन का कितना खेल है, जरा देखो। दीक्षा लेने के बाद भी मन कितनी चालाकियां तुमसे करवाता है, कितनी होशियारी से तुमको यूज करता है और तुम यूज हो जाते हैं। लेकिन एक बात मन कभी नहीं कर सकता, वो आगे चल के बताऊं। अभी वो चीज तुम्हारी वो कभी कम नहीं कर सकता, वो उसकी ताकत से बाहर हो गई। ये है सबसे बड़ा आपको लाभ। वो आगे चल के बताऊं। कहते नॉलेज इज लर्निंग समथिंग एवरी मोमेंट। हर पढ़ने वाला बच्चा प्रतिदिन प्रति पल कुछ न कुछ गेन करता है। स्कूल में जाकर, घर में आकर, सोते समय, उठते समय, तैयार होते समय, वो अपनी की पढ़ाई की किसी न किसी चीज़ में गुम होता है। इवन बस में बैठे हुए भी वो पढ़ाई में गुम होता है। स्कूल पहुंचे हुए भी वो गुम होता है। मैंने कौन सा काम किया, कौन सा मुझे समझ आई कल, कौन सी नहीं आई, किससे मैं पूछूं, मुझे ये समझ नहीं आई। तो प्यारी सत्संग जी, ये भी नॉलेज है। और दूसरी नॉलेज है अपनी आत्मा की नॉलेज, जो अति आवश्यक। ये जो नॉलेज है मन, तन और मन की नॉलेज और है, लेकिन जो तुम्हारी सुरति और निरति है उसकी नॉलेज और है, उनका काम कुछ और है। नॉलेज इज लर्निंग समथिंग एवरी मोमेंट। घंटों में भी होता है, दिनों में भी होता है, और ये सेकंडों में भी। नॉलेज गेन करना मिनटों में भी होता है, घंटों में भी होता है, दिनों में भी होता है। कोई चीज़ दिनों में समझ आती है, कोई उसी समय समझ आ जाती है, कुछ घंटों। तो ये नॉलेज भी समय खाती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए समय लगता है। विजडम इज लेटिंग गो ऑफ समथिंग एवरी मोमेंट। तो कहता है विजडम आती है, कहता है मोमेंट हैव ए विजडम। विजडम इज लेटिंग गो ऑफ समथिंग। और तुम्हारे अंदर जो विजडम है, तुम्हारी बुद्धिमता, वो क्या करती है? कहती है जो ही तुम नॉलेज अपने लाते हो तो कुछ चीज़ें जो तुम्हारे अंदर फालतू हैं वो हर लम्हे तुम छोड़ते, और छोड़नी चाहिए। अच्छी आए बुरी छोड़ते जाओ ना। जब सांस अंदर लेते हो तो अंदर लिया हुआ बाहर छोड़ते हो ना, फिर दूसरा लेते हो फिर बाहर छोड़ते हो।
यही है, अच्छी चीज़ लेनी और बुरी छोड़नी, और जो छोड़ते हो उसमें तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो लेते हो वो ऑक्सीजन होती है, और ताज़ी हवा होती है। जो छोड़ते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, और वो तुम छोड़ते हो। पॉइजनस गैसेस भी होती हैं अगर बीमार हो तो। इसलिए हर मोमेंट में तुम कुछ पाते हो और कुछ छोड़ते हो, और ये हर मोमेंट में हो रहा है। एवरी आवर, एवरी डे, इन एवरी लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, हर जीवन में ये घट रहा है। छोटे से छोटे कीटाणु से लेके बड़े से बड़े हाथी शेर तक। इन द एंड दीज थिंग्स मैटर मोस्ट। कहते हैं ये जो तुम लेते हो और छोड़ते हो, ये तुम्हारे एंड में इनका बड़ा काम है। क्यों? क्या लेते हो और क्या छोड़ते हो? अच्छी चीज़ें अगर लेते हो और बुरी छोड़ते हो तो तुम भक्ति की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम सत्य छोड़ते हो और झूठ को पकड़ रहे हो तो तुम होशियारी चालाकी की तरफ चल रहे हो। किसी संगत वाले को जाके बरगलाना, मैं ये तुम्हारा काम कर देता हूँ, कर देती हूँ, बस ये पैसे ले लो और ये कागज़ शागज मुझे दे दो, बस छोड़ो, उनमें कुछ नहीं तुमको मिलना। तो अगर ऐसे लूटने की कहानियाँ आपके पास आती हैं तो आप देखो ज़रा आप अपनी हालत क्या है। और कभी कभार मालिक अंदर से समझा देता है, मत फंसो इसके जाल में, तो फिर उनको लाभ ही लाभ होता है। हर कोई थोड़ा इन शैतान लोगों के जाल में फंस जाता है, लेकिन वो खुशबू और बदबू सतगुरु तक पहुंचती है। तुम्हारा हमतान तो सतगुरु के पास है, बाकी ठिकानों पे थोड़ा है। बल्कि यहाँ तक पूरे संसार के कामों का ठिकाना ही सतगुरु होता है और कोई ठिकाना नहीं होता। ये भी बोल, तुम्हें सच्चे राह पर लगाने वाला ये पूर्ण संत जो आता है ब्रह्मांड में, वो होता है। मैं आज भी यंग हूँ पूरा, और 20-21 साल से सारा काम त्यागे हुए हूँ, विषय विकार भी त्यागे हुए हूँ, कोई कमाई करना भी त्यागा हुआ हूँ। वही जो मैं पेंशन लेता हूँ या ऊपर वाले आश्रम से कुछ आता है तो वो मेरे पास, और वो उसी से मैं संगत की सेवा करता, उसी से मैं संगत के ये सारा कुछ बनाता, बनाया है। हर चीज़ सब कुछ ही सत्य से है, कोई चीज़ झूठ से नहीं। इसलिए कहता है, जो कुछ तुम पाते हो छोड़ते हो वही सब कुछ तुम्हारे हक में और तुम्हारे अगेंस्ट जाता है, उसे देखते हैं। इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ, अगर तुम बहुत सी चीज़ें बुरी छोड़ते हो तो क्या रिफ्लेक्शन होती है? ट्रुथ, लव एंड जॉय। तुम्हें सत्य, प्रेम और आनंद मिलता है। अब जिसने अपनी गलती मानकर फटाफट वो पूर्ति करी तो उसने उसी समय सत्य, प्रेम और आनंद पा लिया। उसी समय भले। इसलिए ये भी जरा देखना था कि जिनको मैंने पद प्रतिष्ठाएं दी हैं, इतने इतने बड़े ओहदों पर बिठाया है, सारी संगतों से डील कर रहे हैं, वो कैसे चले मेरी संगत के साथ, उनका मेरी संगत से कैसा व्यवहार रहा, इसकी रिफ्लेक्शन मुझे मिलती है।
उनको कभी ऐसा दोबारा मौका मिल सकता है? नहीं, कभी नहीं मिल सकता। वो स्थान कभी भी नहीं मिलता जिस स्थान पर रहकर आपने कोई अवगुण किया। जो स्थान मुझे सतपुरुष ने दिया, मैं भी अगर इस पर रह के कुछ अवगुण करूं, मुझे भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी क्या बात। अगर मेरे को भी मैंने किया होगा तो सतपुरुष तो सब कुछ देख रहे हैं, वो 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे मेरे को सीधा करने में, पल में कर दें। पर उन्होंने मेरे बड़े इम्तिहान लेके मुझे चुना, बड़े इम्तिहान लिए और फिर मेरे को अपनाया। इतना कह देता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, He is the reflection of truth, love and joy। इसलिए जो तुम छोड़ते हो, जो तुम विचारते हो, वो तुम्हारे अंदर की ही रिफ्लेक्शन है, जिससे 3 बातों का पता चलता है, सत्य, प्रेम और आनंद। क्या तुम सत्य पर चल रहे हो? क्या तुम प्रेम बांट रहे हो, प्रेम ले रहे हो? और क्या तुम आनंदमयी हो और दूसरों को भी आनंदमयी देखना चाहते हो या उनको दुख देना चाहते हो? जरा सी कमाई के लिए तुम दूसरे को दुख में डाल देते। और उन लोगों ने अपना स्थान संगत में बनाए इसलिए था, ये बिजनेस सेंटर उन्होंने अपने आप को जाना था कि हमें बिजनेस भी यहाँ से मिलेगा, और उनको मिला उनको बिजनेस, इसमें कोई शक की बात नहीं। उन्होंने बड़े लोगों को अपने काबू में किया और उनसे कमाइयां करी। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, आज भी नहीं कुछ कहा, वो उनका पेशा है। जाने वालों को, उनके चुंगल में जाने वालों को होशियार होना चाहिए था। अगर वो होशियार नहीं है तो मेरे से बात करते। इवन इस आश्रम के लोग भी उनके चुंगल में फंसे, उनकी तो बात ही नहीं। इस आश्रम की लेडीज भी उनके चुंगल में फंसी थी। वो इतने होशियार और चालाक लोग होते हैं कि उनका पेशा ही यही होता है। और उन्होंने अपने हस्बैंडों को भी पता नहीं शायद लगने दिया, मेरे की तो बात ही छोड़ो। कई सालों के बाद मेरी होश में आया, अच्छा कि ये भी उनके चुंगल में फंसी हुई थी। होशियार आदमी जगह बनाते, इसीलिए तो कहा ये संसार गलत काम करने में बड़ा तेज, लोगों को बरगलाने में बड़ा तेज। और ये संस्थाएं इसलिए ये चुनते, इसलिए उनकी कोशिश थी मेरे को वापस किसी दूसरी संस्था में मैं मदगम हो जाऊं। फिर उनको वहाँ खुले केस मिलते, फिर उनको वहाँ खुली चालाकियाँ होशियारियाँ मिलती, पर ऐसा मैंने होने नहीं दिया, क्योंकि मैं सत्य पर था। मुझे सत्य पर सतपुरुष ने बिठाया और आज सामने हूँ, जीत के सामने बैठा हूँ हर तरफ से। जो सत्य, प्रेम और आनंद की दुनिया में, उसको डर कैसा? उसके पास ज्यादा संगत हो कम हो क्या फर्क पड़ता है? मैं आता हूँ इसी बात से रुक के मुझे याद आ गई गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा होती है, दिन मनाया जाता है पूरे भारत में, एवं विश्व में, और इसका नाम दिया गया है गुरु पूर्णिमा के। आज गुरु डे है पूरे भारत में। उस दिन सारे साधक इवन दूर दूर से भी
क्योंकि बड़े बड़े आश्रम लोगों ने बनाए होते हैं, बड़ी बड़ी जगह होती हैं, 10-10 हज़ार आदमी भी ठहर सकता है उनके पास। क्यों? कि उनके लिए गुरु पूर्णिमा क्या है? पैसा इकट्ठा करना, आमदनी, सोर्स ऑफ इनकम। बड़े बड़े बिजनेस उनके चलते। मैं प्यारी सत्संग जी अपने जीवन में बड़ी संस्थाओं से संबंध रहे और सब जगह पैसे का खेल, पैसा पैसा और पैसा। गांव गांव में आगे गद्दियों के और गद्दी और गद्दियाँ और गद्दियाँ, एक ही गद्दी के हजार हजार जगह पर गद्दियाँ चल रही हैं। और वो किस लिए? पैसे। पैसे कितने आए इस महीने? किसी का दिल्ली ठिकाना है, किसी का बॉम्बे ठिकाना है, किसी का कहाँ कहाँ ठिकाने हैं, वहाँ पैसे पहुँचते हैं। फिर बड़ी बड़ी जगह खरीदी जाती हैं। प्यारी सत्संग जी, मेरी गरीब संस्था, मैं गरीब आदमी, जो मुझे मालिक ने मेरी कमाई से दिया, उसी से मैंने ये आश्रम बनाया, उसी से ही ऊपर वाला आश्रम छोटा बना। मैंने संगत से कुछ नहीं, एक दुक्की भी मैंने कहीं अपने ऊपर नहीं खर्च, कहीं आश्रम किसी की कोई चीज़ मैंने संगत की दुक्की से भी नहीं बनाई। जो बनाई है मैंने अपनी पेंशन से। यहाँ बैठा हुआ सत्संग कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरी पेंशन से हैं बनी हुई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पैसा पैसा गुरु पूर्णिमा, ये गुरु का दिन। कई कहते हैं ये गुरु का दिन है, कई कहते हैं ये शिष्य का दिन है। आइए दोनों की बात कर लें। मैंने एक तो राज आपको दिया, इसका मनाने का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये है कि हम अगर साल भर सतगुरु के पास नहीं पहुंच सके तो आज के दिन हम जरूर वहां पहुंचें, अपने आँखों से उनके दर्शन करें, उनके चरण कमलों में नमस्कार करें, उनका आशीर्वाद मिले और हम अपने दूसरे काम में जुट जाएं। बिल्कुल ठीक बात है अगर ऐसा है तो, लेकिन मुझे संसार में ऐसा कहीं भी नहीं दिखता। जिनके वर्ल्ड लेवल पर भी नाम है ना, उनका भी काम यही रहा, पैसा पैसा और पैसा। फिर उनके लिंक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, गवर्नमेंटों से भी जुड़ जाते, फिर वो वहां से भी लाभ लेना शुरू करते और उनको लाभ मिलते हैं। फिर लेन देन है। एक ही ऐसी संस्था ये तुम्हारे सामने उंगली खड़े करके रखी है, जिसका कहीं कोई संबंध नहीं, एक पैसे का भी। और मैं कभी गुरु पूर्णिमा नहीं मनवाता। मैं पिछले 16 साल से एक साल भी गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई। गुरु डे मैंने नहीं मनाया, मैं जानता ही नहीं, मैं उस दिन को भूल ही जाता हूँ। ये कोई दिन होता है? ये दिन ही नहीं है। आओ जब चाहो दर्शन कर जाओ, फोन करो प्रेसिडेंट को, मैं मौका दे देता हूँ।
आश्रम में आना चाहो तो यहाँ मिल लेता हूँ, बाहर इस सड़क पर मुझे बुलाओ मैं वहाँ मिल लेता हूँ। जो बात करनी है, जो पूछना है वही जवाब दे देना। न तुम्हारा समय व्यर्थ हो न मेरा। मैं डायरेक्ट किसी का पैसा लेता ही नहीं। जो तुम्हारा पैसा आता है वो सीधा तुम्हारे ही बैंक में जाता है, कैशियर के थ्रू। मेरा उससे कोई लेन देन नहीं। मैं संगत की सेवा करता हूँ। मैंने बोला अपनी पेंशन से करता हूँ, अपनी ही किसी चीज से करता हूँ। संगत की कोई चीज नहीं लेता, संगत का कोई पैसा नहीं, कुछ लेन देन ही नहीं। संगत की चीज संगत जाने, उसकी कमेटी जाने, वो जवाब दे संगत को, मेरा कोई लेना नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सत प्रेम और आनंद हो जाना ही भक्ति है। बाकी ये सब कुछ झूठ है। इसलिए मेरी निगाह में एक बार एक लड़की जिसने नई नई दीक्षा ली थी अपने माँ बाप के साथ, गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े श्रद्धा से अपने माँ बाप के साथ सतगुरु के स्थान की तरफ चली। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। माँ बाप के साथ चल रही थी, आश्रम में पहुंची। वहाँ लंबी लाइनें लगी थी, लेडीज की अलग, जेंट्स की अलग। वहाँ अपनी माँ के साथ अलग होगी। उसका भाई था बाप के साथ दूसरी लाइन में। जब उसने प्रणाम किया तो प्रणाम करते समय भी उसके आंसू गिरे, और प्रणाम करने के बाद जो बार हुई तो उसके आंसू की सीमा ही ना रही और वो जमीन पर बैठ गई। जो सेवादार थे, लेडीज वाहन की सेवादार थी, उन्होंने उसको उठाया, पानी शानी पिलाया, बड़ी खुली जगह उसको बैठाया, उसके माँ बाप को बुलाया, उनको आपस में मिलाया। वो बड़ा जरूरी था। तो बाप ने बेटी से पूछा, क्या बात हुई बेटा? बेटी ने कहा, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर बहुत कुछ हुआ। तो बाप ने कहा, यही बताओगे या घर चल के बताओ? उसने कहा, कुछ यही बता देती हूँ, ऐसी बात नहीं है, घर में बताने वाली भी, यही बता देती हूँ आपको। उसने कहा कि मैं बड़े समय से आपके साथ संगत में नहीं आई थी। जब ये दिन आया, जो सतगुरु का दिन है, तो मुझे लगा ये सतगुरु का दिन थोड़ा, ये मेरा दिन है। आज मुझे मौका है जहाँ पेरेंट्स भी मुझे नहीं रोकेंगे, कोई नहीं रोकेगा, तो ये मेरा दिन ही हुआ ना। तो बाप ने कहा, पहले तू रोई तो वो क्यों रोई? उसने कहा, पहले मैं रोई, आज मैं बड़ी खुश हूँ, मैं अपने सतगुरु से मिलूंगी, उनके दर्शन करूंगी तो निहाल हो जाऊंगी। तो आंसू थे। तो उन्होंने कहा, फिर तुम बाद में क्यों इतनी रोई? उसने कहा, बड़ी मुश्किल बात है ये आपको सुनाना कि मैं बाद में क्यों रोई।
कहने लगे जब मैं प्रणाम करा तो बड़ी तेजी से मुझे वहाँ से अलहदा किया गया, क्योंकि किसी दूसरे ने प्रणाम करना था। पर मैं अभी उन चरणों को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो चरण मुझसे छूटे तो मेरे अंदर से ज्वाला बहने लगी और मेरे आंसू बहने लगे कि ये क्या हो गया, क्या चीज़ मुझसे छूट गई, क्या मैंने छोड़ दिया जिसे मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। तो सतगुरु के चरणों ने मुझे रुलाया। अगर तुम ये श्रद्धा रख के कोई दिन मनाते हो तो बड़ी खुशी की बात है। फिर ऐसा दिन बार बार आए और तुम वहां जाओ, क्योंकि जो पहले आंसू बनाता है सतगुरु को पाने के लिए और फिर प्रीत इतनी बढ़ाता है उन चरणों से बिछड़ने के लिए मजबूर करता है, जिनको छोड़ने की अंदर से कोई चाह नहीं। प्रीत बढ़ गई है, अब छोड़े जाते नहीं, तो छोड़ना पड़ रहा है। तो बड़ी अंदर से एक भूख सी उठती है, एक प्रेम की ज्वाला बहने लगती है। इसलिए मेरा तो यही कहना है, ये सब देख के कि ये तो साधकों का दिन है, ये साधक पूर्णिमा है, सतगुरु पूर्णिमा। तो प्यारे सत्संग जी, सतगुरु नेड़े राखे आंगन कुटी समाए, बिन साबन निर्मल करे, बिन पानी नहलाए। पानी की भी जरूरत नहीं, साबन की भी जरूरत नहीं, सब साफ हो जाता है। तो सतगुरु के दर्शन करना ये मीनिंग है। तुम्हारे अंदर इतनी प्यास, इतना प्रेम, इतना विरय, इतना विराग, क्योंकि ये दो भावनाएं वीर और विराग ही प्रेम जगाती। सहज और दया में यही तो कमाल थी। गुर्बत में उन्होंने जीवन काटा, लेकिन वो छोटी सी किताब लिख के चली गई और वह रद्दी उनके उस कच्चे से कमरे में किसी ने इकट्ठी की। वो तो दुनिया से उठ चुकी थी दोनों बहन, और किसी ने हिम्मत करके उस किताब को छपवाया और आज वो हर जगह मिलती है। सहज और दया की बात। इस तरह से भक्ति का अंदर भाव बनना चाहिए। जब ये दिन आए, इसको गुरु का दिन कहो तो भी अच्छा, साधकों का दिन कहो तो बहुत अच्छा। गुरु का दिन इसलिए कि वो अंदर से, अगर उसको पैसे की लालच है तो उसको बड़ा पैसा मिलता है। हर आदमी उस दिन पैसा चढ़ाने आता है। मैंने कहा, मैंने आज तक ये दिन नहीं स्वीकार किया, नहीं समझ। मैं तो उस काबिल अपने आप को नहीं अभी समझता। साधक काबिल हो सकते हैं तो उनको बहुत बहुत मुबारक, उनकी भावनाओं को मुबारक, उनके दिल के धड़कन को मुबारक, उनकी सुरती को मुबारक, उनकी नृत्य को मुबारक, उनके सच्चे प्रेम के लिए सतपुरुष को मुबारक, उनको मुबारक।
अगर एक भी साधक सच्चा प्रेम करता है तो उसको लाख लाख बार मेरा प्रणाम, लाख लाख बार उसके चरणों में मेरा सर भी रहे तो भी कम। इसलिए प्यारी सत्संग जी, प्रेम तभी आएगा जब मैं तुम में वीर्य और वैराग जागे, और वीर्य वैराग जागने से ही भक्ति है। फिर तुम कब किसी को लूटोगे और फिर कब तुम किसी के कुछ छलने जाओगे? फिर तो तुम सहायता के लिए दौड़ो, छलने की तो बात ही छोड़ो। फिर तुम्हें सो जो बहाने करते हो, सो जो अपनी चालाकियां होशियारियां दिखाते, वो कहाँ दिखा पाओगे? फिर सब चालाकी बह जाती है, सब होशियारी बह जाती है, फिर समर्पण रहता है, पर वो समय बीत गया। जिनको पैसे से लगाव हो जाता है, फिर उसके आगे और कोई चीज़ उसके सामने नहीं ठहरती। उसको हर तरफ पैसा ही पैसा नजर आता है, उसको पैसे के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। तो मैं क्या कह सकता हूँ? आप गुरु पूर्णिमा मनाओ, साधक पूर्णिमा मनाओ, ये तुम्हारी है, मैं नहीं मनाता, मैं इनमें नहीं जाता, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। मेरा हर दिन गुरु पूर्णिमा, मेरा हर दिन सतपुरुष की सेवा है, मेरा हर दिन सतपुरुष की पूजा है। क्योंकि मैं बहुत कुछ देख के इस अवस्था तक पहुंचा। मैं बचपन से भक्ति में जुड़ा हूँ, बचपन से 5 साल की आयु से ही मैं भक्ति में ही जुड़ा, और आज भी आपके सामने बैठा हुआ उसी भक्ति की बात कर रहा हूँ। कहते हैं योर लव लिविंग जनरेशन वेल विद इन योर सर्कल। कहता है इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ, लव एंड जॉय। Your love living penetration well within your Sruti pays a lot in spiritualism way of life। तुम्हारा बैठना, उठना, बोलना, सुनना, सुनाना, अपना सच्चा प्रेम दिखाना, सच्चाई पे चलना, दूसरे के प्रति किसी अच्छे काम के लिए खुशी का ज़हर करना, ये सब कुछ ही भक्ति में शामिल, ये सब कुछ ही गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कहो या साधक पूर्णिमा कहो, ये तुम्हारी मर्जी है, पर मुझे इन दोनों से कुछ लेना देना। हर पल हर दिन एक जैसा है, तुम्हारे अंदर भावना जगनी चाहिए, सब काम कर जाए। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनः आज कबीरा सिमरन साधका हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आदि से पुनः, एक पल के लिए भी तुम्हारी अंदर की सब मैल धुल जाए तो सब कुछ पा ली। अंदर की मैल धोनी, तुमने जो चीज अंदर बैठानी थी वो बाहर रखी है, और जो बाहर रखनी थी वो अंदर बैठाई है, तो बात कैसे बनी? शलाकी होशियारी तुमने अंदर बैठा रखी है। सत प्रेम और अनंत तो कहीं कोसों दूर है आपसे, तो क्या साधक पूर्णिमा, क्या सतगुरु पूर्णिमा, क्या गुरु पूर्णिमा, एक ही बात।
धोखा ही धोखा हर जा परे भी जहाँ वाले, सच्ची जो राह बताए बस तेरा ये द्वारा, दातार मेरे प्यारे बस तेरा ये सब। करता हूँ भूल हरदम, बख्शना तो बख्शना रे, मेरी मेरी करना दुनिया के पालनहारे, मेरी मेरी करना दुनिया के पालनहारे। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के आगे फिर सब अपील करता हूँ बोले हरदम, बख्शना बख्शना मेरी मेर करना। तू मेर ही मेर करता है, ऐसा सतगुरु ढूंढो। ऐसा सतगुरु मिल जाए तो बात बन जाती है। सतगुरु मेरा सुरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया पाया बदले। राम कृष्ण ते को बड़ा तिन भी तो गुरु की। कोई भी बड़ा है ऐसा नहीं है, बड़ा को बड़ा है बड़े, लेकिन तुम उनको जानना नहीं चाहते। कबीर साहब से बड़ा संसार में कोई नहीं आया, पर उनको तुमने धक्के ही मारे। उनके बाद ये गधा भाई आया है, इसको भी तुम धक्के ही मारोगे। मैं नहीं जानता मेरे जाने से पहले मैं जेल में हूँगा, कहाँ हूँगा मुझे नहीं पता, पर जहाँ भी हूँगा मैं सतपुरुष का हूँगा, संगत का हूँगा, उन प्यारों का हूँगा, उस बच्ची की तरह का सहारा हूँगा जिसने प्रणाम करके सब कुछ पा लिया। माँ बाप न पा सके, भाई न पा सका, बहन ने पा लिया। चरणों में तेरे हरदम जिंदगानी मेरी, ओ कबूल जो गुजारिश बड़ी मेहरबानी तेरी। तो बस चरणों में गुजर जाए अब तो, बस सतपुरुष के चरणों में ही मेरा जीवन गुजर जाए, सतगुरु के चरणों में ही मेरा जीवन गुजर रहा है। दोनों से मेरा वैसा ही राब्ता है, अंदर से कोई अंतर नहीं है सतगुरु से और सतपुरुष। सतपुरुष ने ही भेजा सतगुरु पास, सतपुरुष ने ही सब कुछ दिया ये सब चलाने के लिए। अब वो जाने, सतगुरु जाने, मैं क्यों रहूं उदास। एक ही बात है, संगत मेरी बहुत अच्छी थी, है, रहेगी। चंद एक दो ऐसे बंदे जरूर आते हैं जो संगत को और चेतन कर जाते हैं, खुद तो कुछ पाते नहीं, सब कुछ संगत को दे जाते हैं। बाबा कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, तुमने बिगड़ने तो नहीं ना दिया। कहीं भी मेरी संगत वाला आज नहीं कह सकता उनको कहीं हानि होने दी मैंने नहीं। जिन्होंने कभी हानि पहुंचाई, जब उन्होंने गलती मान ली तो वो पूर्ति भी कर, लेकिन ऐसा सारे नहीं कर पाते। 99% करते, 1% बचते हैं जो अपनी खामी, अपनी गलती को
छुपा के रख पर छुपती नहीं। गलती छुपाए ना छुपे, पल में प्रकट जान। जब ये बात सतगुरु तक खुलती प्यार, फिर एक न बनता काम, फिर तुम्हारे काम जहाँ है वहाँ रुक जाए, फिर आगे नहीं गाड़ी ठीक चलती, फिर गाड़ी वही जिस तरह कहा ना कि बम्बे के पायलटों ने लिखा है कि जब हम रनवे पे एरोप्लेन को ले जाते हैं तो उनके व्हील कंपनी देते हैं, कंपन पैदा होती है। बेसिकली वो कंपन उनके अंदर की है और वही कंपन व्हील्स में पहुंचती है। जैसा ड्राइवर होगा वैसा ही तो व्हील चलेगा, और कैसे चलेगा? उसका हाथ वैसे कांपेगा, उसके हाथ में वैसी ही लहर दौड़ेगी और वही लहर उस व्हील में पहुंचेगी। लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ, धन है ऐसे पायलट जो आज भी बड़ी श्रद्धा से सेवा करते हैं, काम करते हैं और चल रहा है। संसार कभी रुकता है? संसार रुकता नहीं, कोई काम रुकता नहीं, चलना ही काम है। सूरज अपनी जगह चल रहा है, चांद अपनी जगह चल रहा है, धरती अपनी जगह चल रही है। इस अर्थ के लिए सन स्टेशनरी है, लेकिन अपने ही उस एलिप्टिकल सन के आगे वो चक्कर काट रहा है। इसलिए नथिंग इज स्टेशनरी इन दिस यूनिवर्स। एक गैलेक्सी दूसरे के आगे चक्कर काट रही है, दूसरी तीसरे, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन मोशन। कुछ भी स्टेशनरी नहीं है इस यूनिवर्स में। इसलिए मैं आपको यही कहता हूँ, जागने की चेष्टा करो, मेरे साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करो। वी हैव टू लुक एंड सी अदर्स फर्स्ट टू रियलाइज आवर ट्रू सेल्फ। अपने आप को सच के रास्ते पर लाने के लिए किसी को मिसाल बनाना ही पड़ता है। कोई ना कोई उदाहरण अपने अंदर बैठाना ही पड़ता है, तभी जाकर आप सत्य के रास्ते चल पाओगे। नहीं तो सत्य के रास्ते, ये रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल नहीं चला जा सकता जब तक कि तुम एक अपने अंदर एक उदाहरण न बना लो। इफ यू रिमेन with thoughts of past and future, you are sure to be trapped in a ditch. अगर कोई इंसान पास्ट में जाकर फ्यूचर बनाता है तो वो कभी पार नहीं होता। पार वही होता है जो हर समय प्रेजेंट में रहता है। न पास्ट में जाना है न फ्यूचर में जाना है, यही काल है, यही मन है। इन दोनों को छोड़ना है। जो बात गई सो रात गई, रात गई सो बात गई, बात गई। रात चली गई तो उसके पीछे की बात जाने तो उसे क्या लेना। अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा होगा बुरा हुआ, भूल जाओ। सिमरन में रहना सीख लो तो हो गया बच। इसलिए सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद परम, पल भर भी बिसरे नहीं, प्राण तजे तैसा। इसलिए प्यारी सत्संगी, तुम्हारे अंदर अनहद का नाद 24 घंटे चल रहा है, कभी बंद नहीं होता। तुम्हें ध्यान नहीं दो तो तुम्हारा अपना दोष है। इसलिए का सत्य तो तुम्हारे अंदर हर पल है, तुम उसको ना पकड़ो तो तुम्हारा दोष। प्रेम पल पल तुम्हारे अंदर उभर रहा है, तुम उसको ना जानो तो तुम्हारा दोष। आनंदमयी है तुम्हारी आत्मा, है ही आनंदमयी, उसको ना जानो तो तुम्हारा दोष। किसका दोष?
Open your arms to change and don't let go of your true and real self. तुम आत्मा हो, तुम चेतना हो, तुमने सतगुरु को शब्द से आत्मा को चेतन किया है। कल और कल में जाना छोड़, इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तुम पा गए। ये पल तुम्हारा है, कल और कल काल का है। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया कुछ। मन से बचना है तो कल और कल छोड़ो, इस पल में आना है तो सार शब्द को पकड़ो। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद कुरन, पल भर भी बिसरे नहीं प्राण तजे तेज। इसलिए प्यारी सच समझिए, तुम्हारी हृदय की धड़कन जो है वो हर समय आत्मा को ध्यान में रख के बज रही, क्योंकि सुरती ही तुम्हारे हृदय को चला रही है और नृत्य पल पल उसका कहना मान रही है। नृत्य उसी के मुताबिक चल रही है, सुरती के मुताबिक वो श्वासा में चल रही है। और कहो तो सुरती भी नृत्य को देख के चल रही है, नृत्य सुरती को देख के चल रही है, दोनों एक दूसरे को देख के चल रहे हैं। चाहे ओंकार भगवान ने उन्हें अलग कर दिया, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे को वाच कर, बस इन दोनों को एक करता है सतगुरु। और क्या करता? सतगुरु मन से निकाल देता है। तभी कहा था ना, एक चीज कभी नहीं छूटती जो सतगुरु से मिली हो। वो क्या है, यही बताने जा रहा हूं। जो सुरती और नृत्य तुम्हारी सतगुरु ने अपने शब्द से एक कर दिया, अब उसको मन कभी भी नहीं तोड़ सकता। वो नहीं टूट सकती, वो जुड़ गई है। चाहे वो साधक अच्छा है नहीं अच्छा ये तुम जानो, लेकिन एक चीज ये बता रहा हूं सच्ची, शब्द लेते ही तुम्हारी सुरती और नृत्य जुड़ जाती है, काल के दायरे से बाहर आ जाती है। अब काल उसका कुछ नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी चीज सतगुरु साधु को देता है। तभी कहा सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। ये पहली बार मैंने बोला है सत्संग में। सतगुरु उसी का नाम होता है जिसने तुम्हारी सुरती और नृत्य को एक कर दिया, जिसकी सुषमना हर समय खुली रहती है, ईडा और पिंगला खुली रहती हैं, और चाहे रात हो चाहे दिन हो। इसलिए तुम्हें अब अपना असली चेहरा देखने की जरूरत नहीं। मैंने उसके ऊपर भी प्रवचन नहीं दिया। तुम अपना असली चेहरा जो तुम्हारा सबसे पहली बार धरती पर आए तो तुम्हें चेहरा कैसा मिला था, वो चेहरा तुम देख सकते हो। फिर तुम्हारे चेहरे में थोड़ी 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 तब्दीली आती चली जाती है। देखा, वो मन करता चला जाता। लेकिन जिसने शब्द पा लिया उसके चेहरे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसका चेहरा वैसा ही उसको दिखाई देगा जो उसने पहला जन्म मनुष्य का इस धरती पर पाया था। और उस पे मेरा अगला प्रवचन होगा, ये नहीं, उस पे मैं बात करूंगा। उस पे जैन धर्म बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है। जैन धर्म के ही ओशो जी थे, ओशो जी ने भी उसकी बात करी है, लेकिन जो मैं बात करूंगा उस बात में कुछ और ही आपको मिलेगा। इसलिए वहाँ आपको भिन्न भिन्न चेहरे मिलेंगे, जो ओशो जी की विधि से चलेगा, जो जैन की विधि। मेरे
कहने से तुम्हें वही चेहरा मिलेगा जो पहला चेहरा तुम्हारा मनुष्य देह में तुम आए, तुम्हारी आत्मा आई, उसके साथ मन जोड़ा तो वो कैसा था। वो चेहरा तुम्हारा मन के साथ जुड़ने से सुरती और नृत्य के तुम्हारा चेहरा कैसा था, कैसा चेहरा वो बन गया। वो चेहरा तुम्हें अगली बार मौका मिलता है। अभी तो ये सत्संग ये भी जो कर रहा हूँ ये कंप्लीट नहीं हो रहा, ये मत समझो ये कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट हुआ। लेकिन मैं जल्दी आप थोड़ा सा और बोल के इंग्लिश में, हिंदी में मैं आज नहीं आ पाया हूँ तो ज़रूरी नहीं है। ओपन योर आर्म्स टू चेंज एंड डोंट लेट गो ऑफ योर ट्रू एंड रियल सेल्फ। कहता है अपने आप को सदा तब्दील करने के लिए तैयार रखो, सतगुरु की बात पर चलो, और 1 मिनट के लिए भी जो अपना ट्रू सेल्फ है वो तुम्हारी सुरती कॉन्शियसनेस है, उसको मत भूलो, क्योंकि वो सेगमेंट है सुप्रीम कॉन्शियसनेस का। उस सेगमेंट को, जो वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस का सेगमेंट था, वो किस रूप में तुम्हारी बॉडी में पहली बार आया वो भी तुम देख सकते। देखा, तुम क्या नहीं पा सकते इस धरती में आकर, सब कुछ पा सकते, पर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, let go of your true and real self, that is Surati consciousness, a segment of supreme consciousness which is your true self and immortal। उसको देखना है, वो देख सकते हो। किस रूप में सतपुरुष ने तुमको इस बॉडी में भेजा, वो तुम्हारी आत्मा का रूप कैसा था, जिसको अब मन भी मिल गया, और वो शक्ल पहले बनती है और बॉडी बाद में बनती है। वो रूप पहले ही तुम्हारा बन जाता है, मन के साथ मिलते ही वो रूप बन जाता है, और माँ के गर्भ में वही रूप धारण होता है। पहले बाहर बनता है, फिर वो गर्भ में अपने स्थान पाता है। पहले ही मन अपना दिखा देता है ये रूप है, और वो हम भक्ति से देख सकते हैं। मैं हिंट आपको दे देता हूँ, उसको देखने का समय जो है, जब आपको बड़ी गहरी नींद लगने लगती है, उस समय ही उसका प्रयोग किया जाता है, उस विधि को। गहरी नींद आने लगे तो बस उठ जाओ, नहीं सोने। फिर सिखाऊंगा अगली बार कैसे करना है, तो जो करना चाहेगा उसको कहूँगा करो ऐसे। और वो आपने सिर्फ 40 मिनट रोज 1 हफ्ता करना, 40 मिनट प्रतिदिन 1 हफ्ता, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। हफ्ते में भी हो जाएगा। अगर कहीं ज़रा सा तुमने नुक्स कर दिया, कमी कर दी, तो फिर 10 दिन लगे। फिर तुम्हें अपना असली रूप के, जब तुम पहली बार मनुष्य का रूप तुमने धारण किया तो तुम कैसे, तुम्हारा कद बुद्ध कैसा था, वो भी तुम्हें दिखाई दे। तुम कितने फुट ऊंचे लंबे चौड़े थे, और वो हाइट पहले तुम्हें मिल जाती है। घर में तुम जाते हो तो फिर तुम्हें छोटा होना पड़ता है। ये बात मिल पहले जाती है, पूरी हाइट, ये हाइट है। और जब तुम गर्भ में प्रवेश करते हो सुरती और नृत्य के रूप में, तो फिर तुम बिल्कुल ही ड्रॉप बन जाते हो, ड्रॉप के रूप में तुम जाते हो। रज और विरज के रूप में तुम ड्रॉप के रूप में वजाइना में दाखिल हो। देखा, हर चीज का उत्तर है। लेकिन अब मैं किसी से प्रश्न नहीं सुनता हूँ, अब मैं खुद अपनी दुनिया में रहता हूँ, वो बंद कर दो। किसी का कोई प्रश्न नहीं मैं लेता हूँ।
न उत्तर देता हूँ, कुछ नहीं। सुनो मेरे को जो सुनना है बस, नहीं सुनना छोड़ दो, सुनना है तो अपना लो, नहीं सुनना तो अपना छोड़ दो। कहता है सफरिंग्स आर नॉट होल्डिंग एनीवन ऑन दिस प्लेनेट इन एनी वे एनी टाइम, बट यू हैव टू रियलाइज your own true self, to be in yourself under all situations and conditions। देखा क्या सुंदर बात लिखी गई है इस पैराग्राफ में। कहता है सफरिंग्स आर नॉट होल्डिंग एनीवन, दुखों ने तुम्हें घेरा हुआ नहीं। दुख तुमने अपने लिए खुद क्रिएट करे हो, कुछ इस जन्म में, कुछ पिछले जन्म। भुगतने तो पड़ते, कुछ पिछले जमा किए हुए पैसे हैं कर्मों के हिसाब में, और कुछ अब कर रहे हो। और जो तुम खुद हो इमॉर्टल, वही चेहरा जो तुमने कर्मों का अपने अंदर बनाया वो तुम्हें दिखाता। सफरिंग्स आर नॉट होल्डिंग एनीवन ऑन दिस प्लेनेट इन एनी वे एनी टाइम, किसी भी ढंग से किसी भी समय वो आपको तंग नहीं कर रही। बट यू हैव टू रियलाइज योर ओन ट्रू सेल्फ, अपनी पहचान करो। टू बी इन योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप में आओ। अंडर ऑल सिचुएशंस, हर हालात में और हर कंडीशन में, हर सिचुएशन, हर हालात में तुमको अपने आप में आना। अपने आप में आने का मतलब ये है कि कोई भी और विचार ना आए स्वाय सिमरन के। सिमरन, सिमरन और सिमरन, इसका नाम है साधक। सिमरन, सारी इस चीजों को छोड़ देना है और सिमरन आना है। फ्रेटो ट्रू एंड रियल सतगुरु ऑफ द टाइम ढूंढो। अपने आप में आने के लिए सच्चे सतगुरु को ढूंढो, जो तुम्हारे सच्चे रूप को पूर्ण सत्य दे दे। वो सच्चे रूप को सत्य देता है, मन को नहीं देता, किसी और चीज को नहीं देता। वही जो आत्मा का तुम्हारा रूप पहला आया है ना, उस रूप को दीक्षा दी जाती। सतगुरु उस रूप को दीक्षा देता है, तुम्हारे शरीर रूप को दीक्षा नहीं देता। उस रूप को सामने रख के तुम्हें दीक्षा दी जाती है तुम्हारे कानों में। वो रूप पकड़ता है, ये तुम्हारी टांगे, हाथ, बाजू, सर, कान ये नहीं पकड़ते, वो रूप पकड़ता है। इसलिए उस रूप को मुझे बताना पड़ा आज। तुम रूप हो। तुम साया देखते हो ना, शैडो, देखो अपने आप तुम्हारी शैडो बन जाती है। इसलिए तुम्हारी अपनी शैडो है। उस शैडो में वापस जाना है जो तुम्हारी हर बॉडी में फिर वापस आ रही है, हर बॉडी में फिर आ रही है। वो शैडो जो तुम्हें मिली है ना, वो तुमने पहचान करनी। क्योंकि सुरती और निरति के साथ जब मन मिलता है तो तुम शैडो बन जाते, तुम्हें रूप मिल जाता, तुम पूर्ण हो गए। बॉडी बाद में मिले पर तुम पूर्ण हो। सुरति, निरति और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एक हो गए तो तुम्हें रूप मिल गया। बस वो रूप जो है वो उस बॉडी में सारा काम करता रहता। जब सतगुरु दीक्षा देता है तो वो रूप अलग हो जाता है मन का, और तुम सुरती और नृत्य बन जाते हो। तुम्हें भेजा जाता है रूप में, मन मिक्स हो गया, तुम बॉडी में गए। जब आए थे तुम सुरती नृत्य थे, रूप नहीं। लेकिन जब तुमने बॉडी में जाना है तो मन पहले मिक्स हो जाए। बाहर मन चेतन है, वो पहले मिक्स हो जाए और तुम इस बॉडी में जाए और अंदर का मन उसकी पूरी निगरानी करता है।
अंदर का मन पूरी निगरानी आप करते हैं। और वो चेहरा तुम्हारा जब तक पूर्ण सतगुरु न मिले अलादा नहीं होता। वो बॉडी कौवे में जाओ तो वो रहेगी, मेंढक में जाओ तो वो रहेगी, सांप में जाओ, वो बॉडी तुम्हें मिली होती है। इसलिए ये बात मैंने पहली बार किसी किताब में नहीं है, कहीं नहीं है, सतपुरुष ने समझाई बताई तो मैंने आपको दे दी। इसलिए असली चेहरा देखना है तो ये सदा देखा जाता है 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद, और प्रतिदिन 40 मिनट आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कितने दिन? 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन के अंदर तुम अपना असली चेहरा देख सकते हो। और ये बिल्कुल नई चीज़ जो है वो आपको दी जा रही है इस वेदांत सतगुरु के द्वारा। इसको जानने की चेष्टा करना बड़ी प्यारी चीज़ है। और तुम्हें वो नजर आने से पहले जो मन अंदर आता है, अंदर वाला मन उसमें तब्दीलियां करता रहता है, वो तुम देखते जाओ। क्योंकि मन को तब्दील कर सकता है, आत्मा को नहीं कर सकता। और जो तुम्हारी बॉडी में चेंज आती है, डिफरेंट बर्थ तुमने लिए होते हैं, तो वो चेंज भी तुम देख सकते हो। इसलिए वो तुम्हारे को जो असली चेहरा है वो 10 दिन लग जाते हैं देखने। क्योंकि पहले तुम्हें वो चेहरे दिखाई देंगे जो तुम नहीं हो, फिर आखिरी दिन तुम्हें वो चेहरा और तुम पहचान जाओ कि मैं यही था। तुम्हें अपना पता चल जाएगा, हाँ ये मेरा रूप था जब मैं पहली बार बॉडी में दाखिल हुआ। तो मेरे ख्याल में प्यारी सत्संग जी अब क्लोज करते हैं, क्योंकि आज मैंने गाया नहीं आपके साथ, लेकिन 2-4 लाइनें ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, कहता सफरिंग आर नॉट होल्डिंग एनी वन ऑन दिस प्लेनेट इन एनी वे एनी टाइम, but you have to realize your own true self to be in yourself under all situations and conditions। मतलब है ये अपना असली चेहरा तुम्हें देखना है, पहचानना है, ताकि हर हालत और हर सिचुएशन में, हर अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, बीमार हो ठीक हो, दुख हो तकलीफ हो, जेल में हो या बाहर हो, हर कंडीशंस में ऐसे तुम्हें ये चीज़ अपने आप को जो है बाहर लाना है। फ्रेटो ट्रू एंड रियल सतगुरु ऑफ द टाइम, लेकिन उसके लिए क्या करना है? ढूंढो ट्रू एंड रियल सतगुरु ऑफ द टाइम टू अटेन निर्वाणा, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ साइकिल ऑफ दिस प्लेनेट। और ये जो असली चेहरा अगर आप देखना चाहते हैं, मेरी दीक्षा के बाद ये देखा जा सकता है। मेरी दीक्षा के से पहले आप ये चेहरा नहीं देख सकते। ये दीक्षा आपने इस तरह से कितने चेहरे मिले वो देख सकते, लेकिन असली चेहरा जब तुम्हारी सुरती और नृत्य और तुम्हारा मन मिला तो तुम क्या थे, वो तुम पूर्ण सतगुरु के बिना नहीं देख सकते। The karma, the path of action can't prepare you for permanent salvation। कर्मा से तुम्हें परमानेंट साल्वेशन। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दोनों कारण बंधन के। उससे जन्म मरण नहीं छूटे, कर्मों से नहीं छूटेगा, लेकिन पूर्ण सतगुरु से छूटेगा। The path of action can't prepare you for permanent salvation, but slavery of God, that is called religion, to be of these 3 loks only। तुम्हें
कर्मों से स्लेवरी भी नहीं छूटेगी। तुम्हें जन्म मरण स्वर्ग आदि मिलेंगे और तुम उन्हीं में घूमते रहो। इस स्लेवरी से बचना है तो पूर्ण सतगुरु के बिना बात नहीं बनेगी, चाहे तुम कुछ कर लो। सतगुरु मिलते ही झगड़ा खत्म। तभी आपको कहा कि सतगुरु मिलने से बहुत कुछ मिल जाता है कि तुम किस रूप में इस बॉडी में दाखिल हुए थे, जो तुमने सुरती और नृत्य पाई और उस रूप में तुम कैसे दाखिल हो। मन के बिना तुम कैसे थे, मन के साथ तुम कैसे हो, वो तुम्हें जितने भी जन्म मिले होंगे वो भी तुम देखोगे, वो पहले पहले आएंगे। और एंड में जो आखिरी दिन तुमको मिलेगा, प्यारी सत्संग जी, 10वें दिन तुमको मिलेगा, वो तुम्हारा असली रूप हो। पर ये बड़ी श्रद्धा, ध्यान और चेष्टा से काम करना है, क्योंकि मन अपना काम करना शुरू कर देता है। तुम्हारा सिमरन बड़ा तीव्र होना चाहिए, क्योंकि मन नहीं चाहता तुम अपना असली रूप देखो। मन बाधा डालता है, मन सदा वो कोशिश करता है कि तुमने दूसरे रूपों में ही तुम सेटिस्फाई हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम आत्मा का असली रूप, जिस रूप में तुम बॉडी में दाखिल हो गए, वो तुम्हें दिखाई ना। ये काम जो है ये मन करता है, लेकिन हमने आपको बता दिया आखिरी दिन वो नहीं होगा सिर्फ, और वो बड़ा कठिन होगा। कई बार वो मिस हो सकता है, तुम्हें नींद लग गई और तुम ही ना उठ पाए, तुम्हें नींद लग गई, बेहोशी आ गई और तुम ना अटेंड कर पाए, तो फिर 0 से शुरू करना, फिर 1 से 10 दिन जाना, 40-40 मिनट रोज, 1 से 10 दिन, 10 डेज में ये बात बढ़ती है। 7 दिन में जाओगे तो काल की नजर आएंगे, 10वें दिन तक जाओगे तो तुम्हें असली चेहरा, जिसमें तुम्हारी सुरती और नृत्य ने जो रूप पाया था, वो तुम्हें दिखाई देगा। क्योंकि मन ने तो अंदर चला के होशियारी करनी है, और क्या, वो अपना काम करता है। तो फिर मुझे आज आप बंद करें, आज क्लोज करते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही है। गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष आकर खर और अक्षर को निरक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जागें, सत्य को पाएं, सत्य हो जाएं और सच्चे घर पहुंच जाएं। इसलिए जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, चाहे मेरे दीक्षित हैं चाहे नहीं है, मैं उनका अति आभारी हूँ और उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को कबूल करते ही तुम्हारे पिछले सारे जन्मों के पाप कट जाएंगे। जब तुम मेरे इस प्रणाम को अंदर की आंख से देख पाओ और धन्यवाद करो, तो तुम्हारे सारे पिछले पाप कट जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।